आज तो पूरे देश में खुशी का माहौल होगा क्योंकि अपने नाम से ही राउटर प्रेजेंट करते हैं, नहीं चाहिए किसी कंपनी का सहारा। तो फाइनली सस्ते ब्रॉडबैंड क्यों आपकी जेब पे भारी पड़ने वाले हैं और किस तरीके से सिरदर्द बनता चला जा रहा है एयर फाइबर ब्रॉडबैंड टेलीकॉम कंपनियों के लिए, और यहाँ पे आपको चीपेस्ट प्राइस में ब्रॉडबैंड सर्विस देके क्या टेलीकॉम कंपनियां फंस रही हैं, आज इसी पे बात करेंगे। और किस तरीके से फिक्स वायरलेस एक्सेस मतलब एयर फाइबर ब्रॉडबैंड इंडिया में इंक्रीज हो रहे हैं और टेलीकॉम कंपनियों के लिए किस तरीके से सिर दर्द कंटिन्यू बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि बात करी जाए तो जिस तरीके से अब तक एयर फाइबर ब्रॉडबैंड कनेक्शन इंडिया में लगे हैं, जिसमें कि हमें सबसे पहले जियो देखने के लिए मिलता है, जिसमें कि 5,69,938 कनेक्शन अभी तक जियो लगा चुका और ये कंटिन्यू इंक्रीज होते ही चले जा रहे हैं, जिसमें कि वो 5G पे कंटिन्यू अपने सारे डिवाइस को सर्विस नहीं देता है। याद रखिएगा, क्योंकि वाईमैक्स का सहारा यूज़ करता है जियो अपने एयर फाइबर ब्रॉडबैंड के लिए, जो कि 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड फ्रिक्वेंसी पर आती है। ये अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम है, इसे कोई भी यूज़ कर सकता है। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ट्राई की कुछ गाइडलाइंस है, उन्हें फॉलो करके ईजिली फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ किया जाता है। तो जियो इसमें की टेक्नोलॉजी यूज़ करके अपने जो एक्चुअली 5G पे बर्डन है वो ख़त्म कर रहा है। लेकिन यही बात हम एयरटेल की करें तो एयरटेल बिल्कुल अलग थिंग से वर्क कर रहा है। वो 1,60,215 एयर फाइबर ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवा चुका है, जो कि पूरी तरीके से 5G नेटवर्क पे वर्क करता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं टेलीकॉम कंपनियों को जो 5G पे प्रॉपर वर्क कर रही है, मैं ये नहीं कह रहा जियो पूरी तरीके से मूव कर चुका है, जो नए कनेक्शन लगाए जा रहे हैं वो मेनली 5 गीगाहर्ट्ज़ पे लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो पुराने कनेक्शन है अभी सब रिप्लेस नहीं हुए और बहुत लोग नहीं करवा रहे हैं। खुद भी वो लोगों के ऊपर ही मैंने डिपेंडेंसी छोड़ रखी है, आपकी मर्जी है करवाइए और नहीं है तो जैसा चल रहा है चलते रहने दीजिए। क्योंकि यहाँ पे स्पेक्ट्रम कॉस्ट हो गई जो कि भारी भरकम पैसों में ली गई है, डिवाइस कॉस्ट हो गई, इंस्टॉलेशन कॉस्ट हो गई और एक्सेट्रा कॉस्ट मिला के कहीं ना कहीं जो आपको पर GB एयर फाइबर ब्रॉडबैंड पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक सिरदर्द बनता चला जा रहा है। यहाँ पे आपको 1000 GB जियो की बात करें, एयरटेल की बात करें, वो कस्टमर्स को पर मंथ देती हैं, और जो नॉर्मली हमने सबसे चीपेस्ट वाला प्लान लिया है जो विद GST आपको 708 रुपये का पड़ता है, तब हम इसे डिवाइड करते हैं तो इसकी पर GB कॉस्ट जो है वो ₹1.41 आती है फॉर एयर फाइबर ब्रॉडबैंड, वो भी 5G नेटवर्क पे। जो टेलीकॉम कंपनियां वर्क कर रही हैं उनके लिए तो कहीं ना कहीं एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं है ये किसी तरीके से, तब वो 1.41 GB और एक्चुअली वो 5G नेटवर्क पे अपने कस्टमर को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवा रही है। और इंडिया में बात करी जाए तो मंत्री जी या प्रधानमंत्री जी ऑलरेडी बोल चुके हैं, जो इंडिया में पर GB कॉस्ट पड़ती है वो 9 रुपये या 9.5 रुपये या 8 रुपये भी मान लीजिए, तो उसके कंपैरिजन में तो सच में ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट कम है। ऊपर से बात करी जाए तो दोनों ही टेलीकॉम कंपनियों ने साफ तौर पे पत्ते खोल रखे हैं कि वो अपने 5G नेटवर्क पे एयर फाइबर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाते हैं। तो मतलब 4G वाला यहाँ पे कोई किसी तरीके का हिडन चार्ज नहीं है कि अभी हम 4G पे सर्विस दे रहे हैं और जैसे ही हम 5G प्लान लेके आएंगे तो एयर फाइबर भी बढ़ जाएंगे। ये ऑफिशियली टेलीकॉम कंपनियाँ जो जियो और एयरटेल की बात करें तो वो फाइनलाइज कर चुकी है इंडिया में और इस तरीके के प्लान इंट्रोड्यूस कर रखे हैं। तो मतलब भविष्य में क्या ये इंक्रीज़ होंगे, इतनी जल्दी इंक्रीज़ नहीं होंगे, आपको जल्दी हाइक देखने के लिए नहीं मिलेगी। लेकिन यही हम सेम कंडीशन 5G यूज़र्स पे अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा बम गिर जाता है। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। रेगुलर अपडेट के लिए आपके लिए कुछ प्रोडक्ट ऐड कर रखे हैं, उन्हें चेक कर सकते हैं। बाकी आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलर अपडेट के लिए, इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाइए और ज्वाइन कीजिए। वापिस आते हैं टॉपिक पे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तब हम सेम यही कंडीशन 5G मोबाइल यूज़र्स के लिए लगाते हैं, क्योंकि कम से कम आपको 349 रुपये का रिचार्ज करवाना होता है, जिसमें कि आपको 2 GB पर डे डेटा मिलता है। यहाँ पे एयरटेल और जियो की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि VI अभी इस कंडीशन में 1 GB पर डे पे भी अपनी 5G सर्विस दे रहा है, लेकिन ना के बराबर, ये कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो यहाँ पे जियो और एयरटेल की टर्म्स एंड कंडीशन जोड़ी जाए तो टोटल GB ऑफ जो डेटा मिलता है आपको 56 GB मिलता है 28 डेज़ के प्लान में, और 349 डिवाइडेड बाय 56 GB, तो मतलब पर GB कॉस्ट जो है वो ₹6.23 पड़ती है मोबाइल यूज़र्स के लिए। मतलब एयर फाइबर ब्रॉडबैंड के लिए ₹1.41 कॉस्ट पड़ रही है पर GB, और मोबाइल फ़ोन यूज़र्स के लिए 6.23। अब बहुत ज़्यादा लोग कहेंगे ये तो आप 4G का प्राइस बता रहे हैं 5G, क्योंकि टेलीकॉम कंपनियों ने अभी कोई भी
5G प्लान लॉन्च नहीं करा है, आप 1000 GB यूज़ कर रहे हैं जियो पे या 100 GB यूज़ कर रहे हैं, तब हमने टोटल डेटा निकाला कि मैक्सिमम ऑन एवरेज यूज़र कितना डेटा कंजम्पशन कर रहे हैं 5G नेटवर्क पे। तो 40 GB पर मंथ के हिसाब से ही डेटा यूज़ हो रहा है, मतलब अभी इस स्पीड से नहीं बढ़ा है जिस तरीके से टेलीकॉम कंपनी अपने 5G प्लान लॉन्च कर दे, लेकिन ये 18 से 40 तक पहुंच चुका है। तो आप समझ रहे हैं किस स्पीड से इंक्रीज़ हो रहा है इंडिया में डेटा कंजम्पशन। जैसी ही टेलीकॉम कंपनियां अपने 5G प्लान लॉन्च करेंगी, जो आपको अनलिमिटेड डेटा मिल रहा है इस पर कैप लगा दिया जाएगा। और टेलीकॉम कंपनियां किसी भी तरीके से ऑफिशियली ये नहीं कह रही हैं कि ये 5G रिचार्ज साथ में मिल रहा है, वो यही कहती हैं कि आपको 5G सर्विस फ्री साथ में मिल रही है 4G रिचार्ज में। क्योंकि जैसे ही 5G प्लान आपको इस साल के एंड तक देखने की उम्मीद है मिल जाएंगे, और वो थोड़े से कॉस्टली भी होंगे, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक बड़ा फ़र्क देखने के लिए मिलेगा। फिर हम उसी बहस पे वापस आते हैं, क्या ब्रॉडबैंड के प्लान हाइक होंगे और किस तरीके से टेलीकॉम कंपनियां अर्न कर पाएंगी हाइक करके एयर फाइबर ब्रॉडबैंड को लेके। तो यहाँ पे हमने तो विश्लेषण किया, तो मोबाइल यूज़र्स का जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है, हमने जियो का 208 रुपये के करीब था और एयरटेल का 245 रुपये के करीब था, तब दोनों को जोड़ के डिवाइड करा तो 225 रुपये निकल के आया है। ये मैंने आपको कैलकुलेशन बता दिए। तो यहाँ पे 225 रुपये मतलब एयरटेल और जियो के यूज़र हर मंथ इतना पे कर रहे हैं 5G मोबाइल फ़ोन सर्विस यूज़ करने के लिए। ऊपर से बात करी जाए तो यही हम एयर फाइबर ब्रॉडबैंड की बात करते हैं, तो बेस प्लान हम इसमें बेस प्लान जोड़ रहे हैं जो कि 708 रुपये का पड़ता है। इसमें याद रखिएगा OTT बंडल मसाला भी आपको साथ मिलता है, तो ये कॉस्ट और ज़्यादा चीपेस्ट हो जाती है। ऊपर से GST और माइनस कर दीजिए, 708 रुपये में OTT मसाला माइनस कर दीजिए, तो ये कॉस्ट और ज़्यादा नीचे होती चली आती है, मतलब ₹1.41 पर GB से भी ये नीचे चली जाएगी। तो यहाँ पे तब हम विद GST इसे जोड़ते हैं तो 708 रुपये, तो मतलब 3 गुना से ज़्यादा आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आप 225 रुपये ऑन एवरेज सबकी बात करी जाए तो पे कर रहे हैं 4G, क्योंकि आप 4G ही रिचार्ज पे 5G का एंजॉयमेंट ले रहे हैं। और यही हम बात करते हैं एयर फाइबर ब्रॉडबैंड की, तो वहाँ पे आप 3 गुना ज़्यादा पैसे पे कर रहे हैं। तो अभी हाल फिलहाल में तब तक 5G रिचार्ज नहीं आते हैं इंडिया में, तब तक तो कोई हाइक होने की बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है, तो वो कहीं ना कहीं आंकड़े खोलते हैं कि हाँ, एयर फाइबर ज़रूर 1000 GB के साथ मिल रहा है, लेकिन वो औसत आप देखते हैं तो वहाँ पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा लोएस्ट है। लेकिन मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता कि 1000 GB ही देना चाहिए और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि 1000 GB बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। आपके घर में 1-2 टीवी है तो वहाँ पे आप सर्वाइव नहीं कर पाते 1000 GB के साथ, क्योंकि टेलीकॉम कंपनियों ने अपना फाइबर के साथ अनलिमिटेड डेटा दे के कस्टमर्स की भूख बढ़ा दी है डेटा को लेके, लेकिन अब उसे कम नहीं किया जा सकता। आप प्लान बढ़ाइए, नहीं तो लोग तो पैसे खर्च करेंगे ही एक्स्ट्रा रिचार्ज करवा के। तो इस तरीके से ये सारा कुछ आपको देखने के लिए मिलता है। अब देखते हैं कि टेलीकॉम कंपनियां किस तरीके से माइंडसेट करती हैं, क्योंकि जैसे ही 5G रिचार्ज आएंगे तो वहाँ से एक अलग तरीके से रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा, वो डायरेक्टली इफेक्ट जो है वो कस्टमर्स के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।